Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और बच्चों, आज जो हम अपना टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है नाइल रिवर। यानी कि जो है वो आपका नाइल रिवर, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी तहजीब के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द थ्री मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, यानी जो मिस्र की सिविलाइजेशन है, मिस्र की जो तहजीब है, वो तीन बड़ी और पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है। इट अपेयर ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल बैक इन 3100 BCE। यानी कि ये जो है ये 3100 साल पहले थी और ये नाइल रिवर के किनारे पर वाक़या थी। इसी वजह से जो है इसे नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और बच्चों, BCE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा से पहले की ये सारी सिविलाइजेशंस हैं। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इट अपेयर्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल इन 3100 BCE। द रिवर नाइल वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो नाइल रिवर था वो इस वक्त का इम्पॉर्टेंट जो था वो मीन था, किस चीज़ का? तिजारत का। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज अ किंगडम एंड द किंग वर कॉल्ड द pharaohs। अच्छा जी, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और इस टाइम के जो बादशाह थे वो क्या कहलाते थे? pharaohs कहलाए जाते थे। द फेमस साइन फॉर दिस सिविलाइजेशन आर pharaohs, द ग्रेट स्फिंक्स एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड गिज़ा। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो हम आज तक जो है वो देखते हैं? जो इस वक्त के बादशाह थे ना, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो चाहते थे कि वो पूरी जिंदगी जो है ना वो जिंदा रहें और जब तक ये दुनिया चल रही है ना उनका नाम रहे। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो है वो अपने स्फिंक्स बनवाए और पिरामिड्स बनवाए। इसके अलावा आप देखते हैं कि आज भी लोग जो है वो जब दूर दूर से जाते हैं यहाँ पर सैर करने के लिए, तो वो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? जी, पिरामिड्स देखने जाना है हमने। और स्फिंक्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र भी आ रही है। स्फिंक्स एक ऐसा मुजस्मा होता है जिसकी शक्ल तो इंसानी होती है, लेकिन जो जिस्म होता है ना वो उनके मुताबिक उन्होंने शेर वाला जिस्म दिया होता है अपने आप को। यानी बॉडी जो है वो लॉयन की है और फेस जो है वो उनका ह्यूमन है, यानी इंसानी है। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ मेन फीचर्स भी हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। द पीपल ऑफ नाइल रिवर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हैड देयर ओन कंप्लीट राइटिंग सिस्टम। इनका अपना एक राइटिंग सिस्टम था जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। वर यूज्ड टू मम्मीफाई preserve the dead bodies of their kings. The mummies were preserved in pyramids. Most of them has discovered now. अच्छा जी, आज भी हम सुनते हैं कि कोई ना कोई पिरामिड जो है वो टूटा है और उसके अंदर लोग गए हैं और उन्होंने कोई ना कोई मम्मी डिस्कवर की है। उस टाइम के लोग क्या करते थे? अपने जो मुर्दे थे उनको मसाला लगाकर उनको पट्टियाँ बांध देते थे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व रहे इनकी बॉडीज़, और उन बॉडीज़ को मम्मी कहा जाता था। फिर इसके आगे है हैड देयर ऑन इरिगेशन सिस्टम। इनका अपना जो था वो सारा इरिगेशन का निज़ाम था। ग्रू व्हीट एंड बार्ली, ये जो थे गंदम और जौ को जो है वो उगाते थे। ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज, ये दूसरी ममालिक के साथ भी जो है वो तिजारत करते थे। वर ग्रेट बिल्डर्स, ये हम कह सकते हैं, हम पिरामिड्स को, स्फिंक्स को देख के कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बिल्डर्स होते थे। ग्रेट आर्टिस्ट एंड कल्चर मेकर्स, यानी कि ये मुजस्मा साज बहुत अच्छे थे और ये आर्टिस्ट भी यानी फनकार बहुत अच्छे थे। यूज बोट्स फॉर ट्रैवलिंग, और ये कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे इधर से उधर जाने के लिए। अच्छा जी, नीचे उन्होंने जो है वो टाइमलाइन दी हुई है। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन ऑफ नाइल रिवर वैली इजिप्शियन सिविलाइजेशन। टाइम लाइन क्या है? यानी किस किस हिसाब से कौन कौन सा बादशाह जो है वो हुक्मरानी करके गया, कितना कितना अरसा। 3001 BCE द इजिप्शियन डेवलप्ड राइटिंग हायरोग्लिफिक। अच्छा जी, हायरोग्लिफिक क्या है? हायरोग्लिफिक एक ऐसी राइटिंग है जो कि उस टाइम के लोगों ने इजाद की थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट उसके अंदर नीचे आ जाए 2016 BCE
द फर्स्ट पिरामिड इज बिल्ड बाय द फेरो जोजर। अच्छा जी, जो उस टाइम का जोजर था ना बादशाह, उसने जो है वो पिरामिड्स की शुरुआत की थी। 2500 BCE द स्फिंक्स एंड द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा वर कंस्ट्रक्टेड। अच्छा जी, फिर इस टाइम पे देखिए पहले पिरामिड्स जो हैं वो उन्होंने बना लिए, फिर अगला जो बादशाह आया उसने सोचा कि पिरामिड्स तो बने हुए हैं, मैं क्या नई चीज करूं। उसने क्या किया, स्फिंक्स बनवाए। स्फिंक्स मैंने आपको बताया है जिनका शक्ल जो है वो इंसानी होती है और जिस्म जो है वो शेर का होता है, यानी लॉइन बॉडी, वो उससे मुशाबत देते हैं। और फिर ग्रेट पिरामिड्स उसने और ज्यादा जो है वो पिरामिड्स बनवाए। द चैरियट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, चैरियट क्या थी, 2 पहियों वाली गाड़ी, वो जो है वो इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। 1279 BCE रैमसेस II बिकम फेरो। फिर जो है वो रैमसेस II जो था वो बादशाह बन गया। 525 BCE द इरानियंस रूल्ड। फिर जो है वो 525 में इरानियंस आ गए और उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिए, यानी उनकी हुक्मरानी हो गई। 332 BCE Alexander the Great conquers Egypt and established the city of Alexandria। आज भी हम सुनते हैं कि एक अलेक्जेंड्रा सिटी होती थी जिसके अंदर अलेक्जेंडर था, दी अलेक्जेंडर ग्रेट, हम उसके बारे में आज भी पढ़ते हैं, हम मूवीज में भी देखते हैं बच्चों। तो वो ये था और ये 332 BCE में जो है आया था और इसने मिस्र को फतह किया था। नेक्स्ट इनका डाउनफॉल। अब इनके डाउनफॉल की वजह क्या थी, उसमें क्या क्या चीजें इनको जो है सामना करना पड़ा जो कि इनकी हार का वजह बने। नंबर 1 पे है लॉस ऑफ मिलिट्री पावर। इनके पास मिलिट्री पावर यानी कि जो इनकी फौजी दस्ता था ना वो इतना ज़्यादा नहीं था। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फाइट, इनके अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा तजाद था हुक्मरानी को लेके। लो नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने जो है ना वो कुदरती बहुत सारी चीज़ें नहीं उगाई थी। सिविल वॉर, शहरी जो थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। आपको पता है कहत साली होती है, फिर लोग जो है वो खाने के पीछे लड़ते हैं, तो यही सिविल वॉर जो है वो भी एक वजह रही। ड्राई क्लाइमेट एंड फैमिनी, कहत, फैमिन का मतलब होता है कहत, कहत साली पैदा हो गई, ड्राई क्लाइमेट हो गया, कोई हवा नहीं थी, पानी नहीं था, नमी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज उगना बंद हो गए थे। अडॉप्शन ऑफ न्यू रिलीजन एंड ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे लोग जो थे वो फिर अपना मज़हब छोड़ के ना नए मज़हब की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट इसके अंदर है फॉरेन फाइटर्स अटैक द पर्शियंस एंड एसेरियंस। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जब आपको पता है कि एक मुल्क में कोई मसला आता है ना तो फिर जो दुश्मन होते हैं ना फिर उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है वहाँ पर उन पे हमला करना और उनकी ताकत को तोड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इनकी शिकस्त का बाइस बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली सिविलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।